326 ईसा पूर्व। काले बादल, गरजती हुई एक नदी और इतिहास का वो पल जहां दो महान योद्धा आमने सामने खड़े थे। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था साहस, रणनीति और सम्मान की टक्कर। यह है हाइडेस्पीस नदी। बरसात के कारण उफनती हुई, तेज, खतरनाक, मानो खुद युद्ध को रोकना चाहती हो। एक तरफ खड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा विजेता सिकंदर, जिसने जहां कदम रखा वहां सिर्फ जीत लिखी गई, और दूसरी तरफ भारत का शेर राजा पोरस, ऊंचा कद, अडिग नजर, और उसकी सेना के आगे खड़े थे भयानक युद्ध हाथी। पोरस को भरोसा था इस नदी को कोई पार नहीं कर सकता, लेकिन अंधेरी रात में बिजली की चमक के बीच सिकंदर चुपचाप अपनी सेना के साथ नदी पार कर चुका था। सूरज उगा और पोरस के सामने दुश्मन खड़ा था। अब युद्ध तय था। घोड़ों की टापें गूंज उठी, तलवारें टकराईं, और फिर हाथियों की दहाड़। हाथी सिकंदर की सेना को कुचलने लगे। धरती कांप उठी, मौत चारों तरफ नाचने लगी। यह पहला मौका था जब सिकंदर की सेना डर रही थी, लेकिन सिकंदर रुका नहीं। उसने हाथियों को चारों ओर से घेर लिया। घायल हाथी पागल हो गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। युद्ध का रुख बदल चुका था। राजा पोरस घायल था, शरीर लहूलुहान, लेकिन वह झुका नहीं। वह आखिरी सांस तक लड़ता रहा। जब पोरस को पकड़कर सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, एक राजा के साथ, राजा जैसा। उस एक वाक्य ने सिकंदर को जीत से ज्यादा सम्मान का मतलब समझा दिया। हाइडेस्पीस का युद्ध तलवारों से नहीं, हौसलों से लड़ा गया था, और शायद यही कारण है कि इस युद्ध में जीत सिकंदर की थी, लेकिन इतिहास राजा पोरस के नाम हो गया।